देश में एक तो वैसे ही योग्य डॉक्टरों की कमी है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के बहुत से पद खाली हैं। ऐसे में कोविड-19 की चपेट में आकर डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की मौतों की वजह से चिंता बढ़ जाती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने ऐसे डॉक्टरों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। टॉस IMA की इस मांग से सहमत है। टॉस ये भी मानता है कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के दौरान संक्रमित होकर जान देने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में मई 2021 के आखिरी हफ्ते तक देश में 420 से ज्यादा डॉक्टरों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा कोविड-19 प्रभावित 100 डॉक्टरों की जान देश की राजधानी दिल्ली में गई है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। दिल्ली में पिछले साल कोविड-19 की पहली लहर के दौरान भी 23 डॉक्टरों ने कोरोना से जान गंवाई थी। बिहार दूसरे नंबर पर है। वहां कोविड-19 दूसरी लहर में 96 डॉक्टरों की जान ले चुका है। उत्तर प्रदेश में 41 डॉक्टरों की जान कोरोना वायरस की दूसरी लहर ले चुकी है। गुजरात में भी 31 डॉक्टर कोविड-19 की चपेट में आकर जान दे चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 26, महाराष्ट्र में 15 और मध्य प्रदेश में 13 डॉक्टर कोरोना की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। असम में 3, गोवा और हरियाणा में 2-2, पंजाब और पुडुचेरी में 1-1 डॉक्टर की जान कोरोना से जा चुकी है। पहली लहर में देश भर में कोरोना के इलाज में लगे 382 डॉक्टरों की जान गई थी। हम जानते हैं कि भारत में आबादी के हिसाब से न तो स्वास्थ्य ढांचा दुरुस्त है, न ही जिले से लेकर गांव के स्तर तक सरकारी इलाज गाहों में डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर्याप्त ही है। डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ पर पहले भले ही लापरवाही और गैर हाजिरी जैसे आरोप लगते रहे हों, कोविड-19 के कहर के दौरान वे बहुत ज्यादा काम करने को मजबूर हैं। उनके पास बचाव के लिए भी पर्याप्त मानक सुविधाएं नहीं हैं। आइए एक नजर डालते हैं कुछ राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के आंकड़े पर। बिहार में डॉक्टरों के 11,645 पदों में से 8,768 रिक्त थे। 75% नर्सिंग स्टाफ नहीं है। काम ठेके पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों के 19,011 पद हैं। इनमें से सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टरों की बात करें तो 65% पद खाली थे। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग में करीब 17,000 पद खाली पड़े थे। इनमें बहुत से बड़े पद भी शामिल हैं। वहीं राजस्थान में डॉक्टरों के स्वीकृत 11,900 पदों में से 3,902 रिक्त हैं। जुलाई में डॉक्टरों के 2,000 पद भरने के लिए हुई परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वैसे 21 अप्रैल 2020 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक IMA की मांग को आवाज दे चुके हैं। इस बारे में कोई ठोस निर्णय हुआ या नहीं, सुर्खियों में तो नहीं आया। टॉस का मानना है कि कोरोना राष्ट्रीय आपदा है, लिहाजा उससे लड़ते हुए असमय काल के गाल में जा रहे स्वास्थ्य कर्मियों को शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। शहीद हुए चिकित्सा कर्मियों के परिवारों को सशस्त्र बलों की तरह सुविधाएं मिलें या फिर नया कोड बनाया जा सकता है। The state government, in convergence
with the Government of India initiative will ensure that rupees 50 lakhs is given for all health personnel, both private and public, and members of all support services who lose their precious lives in the fight against COVID-19. The state will treat them as martyrs and will provide state funerals with state honors. A detailed scheme of ours will be instituted recognizing their unparalleled sacrifice. These awards will be given on national days. कोविड-19 के मरीजों के इलाज के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का जज्बा देश में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और सीमा की रखवाली करने वाले सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के जज्बे से कम नहीं है। शहीद का दर्जा मिला तो नई पीढ़ी के डॉक्टर और अस्पताल कर्मी भी सच्ची सेवा के लिए प्रोत्साहित होंगे। क्या केंद्र और राज्य सरकारें इस बारे में सार्थक विचार करेंगी? चलते चलते इस सवाल का जवाब भी तलाशिए कि कोविड-19 के कहर से राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा डॉक्टरों की जान क्यों गई?